हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करेंगे मर्जर्स एंड एक्विजिशन का, जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से कर लिया था जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें। इन दिस वीडियो वी विल लर्न मोर कॉन्सेप्ट्स एंड मोर पॉइंट्स अबाउट मर्जर्स एंड एक्विजिशन। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। XYZ लिमिटेड इज़ कंसिडरिंग अ मर्जर विद ABC लिमिटेड। सबसे पहला स्टेप क्या था, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी कंपनी एक्वायरर है, कौन सी कंपनी टारगेट है। सो इन दिस केस XYZ लिमिटेड इज़ अ एक्वायर कंपनी बिकॉज इट इज़ कंसिडरिंग मर्जर विद ABC लिमिटेड। नेक्स्ट, XYZ लिमिटेड शेयर आर करंटली ट्रेडेड एट 20। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको थोड़ा सा इसमें चेंज लग रहा होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें आपको एकदम सारी इंफॉर्मेशन आपको प्लेट में सर्व करके दे दी थी, like this, but in this question the question is little bit confusing because ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, बट अगर आप इसमें ढूंढना चाहेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। XYZ लिमिटेड करंटली ट्रेडेड एट 20, यानी XYZ लिमिटेड के शेयर्स कितने पे ट्रेड हो रहे हैं, 20, यानी मार्केट प्राइस। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि XYZ लिमिटेड की मार्केट प्राइस है 20। इट हैज़ 2,50,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग। नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए XYZ के 2,50,000 एंड उसका EAT भी दे दिया, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 5 लाख। अब इसमें नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए और EAT दे दिया, तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, XYZ लिमिटेड का EPS। तो EPS कैसे निकलेगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000 दैट इज़ 2। तो EPS निकल गया 2। नाउ नेक्स्ट, अब XYZ लिमिटेड के बारे में बातें हो गई। अब इसमें ABC के बारे में कुछ दिया हुआ होगा। ABC लिमिटेड हैज़ 1,25,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग। इट्स करंट मार्केट प्राइस इज़ 10, EAT 1,25,000। तो इसमें भी आपका ईजी निकल जाएगा। EPS कैसे निकलेगा, 1,25,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000, तो EPS आ जाएगा ABC लिमिटेड का 1। नेक्स्ट, द मर्जर विल बी अफेक्टेड बाय मीन्स ऑफ स्टॉक स्वैप एक्सचेंज, यानी जो एक्वायर कंपनी है वो टारगेट कंपनी को शेयर्स देगी। ABC लिमिटेड हैज़ एग्रीड टू अ प्लान अंडर विच XYZ लिमिटेड विल ऑफर द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ABC लिमिटेड शेयर, यानी इसमें जो स्टॉक स्वैप रेशियो है ये किस रेशियो में है, मार्केट वैल्यू, सॉरी मार्केट प्राइस। सो इसमें स्वैप रेशियो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, स्वैप रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायर। रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट मतलब मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट, बिकॉज इसमें दे रखा है कि मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग स्टॉक स्वैप होने वाला है, यानी स्वैप रेशियो किस पे बेस्ड है, मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस क्या है, XYZ लिमिटेड की है 20, ABC लिमिटेड की है 10। सो व्हाट विल बी दिस स्वैप रेशियो, रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट। टारगेट कंपनी कौन है, ABC लिमिटेड, एंड एक्वायर कंपनी XYZ लिमिटेड। सो ABC लिमिटेड का क्या था, मार्केट प्राइस 10 एंड XYZ लिमिटेड का मार्केट प्राइस था 20। तो 10 डिवाइडेड बाय 20 आ गया हमारा स्टॉक स्वैप रेशियो 0.5। सो इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, तो हमने कई सारी चीज़ें अभी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही निकाल दी। एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही करना है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जितना सॉल्व हो सके कर दो कैलकुलेटर पे ही, ताकि आपको एकदम थॉट प्रोसेस आपका क्लियर हो जाए। अब हम चलते हैं मेन क्वेश्चन पे। पहला, व्हाट इज़ द प्री मर्जर अर्निंग्स पर शेयर। हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया 2 और 1। कैसे कैलकुलेट किया था, EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है EAT कितना है, 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000। आगे XYZ का EPS जो कि है 2, एंड फॉर ABC लिमिटेड we have to divide 1,25,000 by 1,25,000 because EAT 1,25,000 and number of shares also 1,25,000, so EPS will be 1। so pre-merger EPS आ गया XYZ लिमिटेड का 2, ABC लिमिटेड का 1। नेक्स्ट पूछा है P रेशियो ऑफ बोथ द कंपनीज। ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। P रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। व्हाट इज द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड,
20. व्हाट इज़ द EPS ऑफ XYZ लिमिटेड 2, तो PE रेशियो आ गया 10 फॉर XYZ लिमिटेड. एंड फॉर ABC लिमिटेड व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ ABC लिमिटेड 10. व्हाट इज़ द EPS ऑफ XYZ ABC लिमिटेड 1. सो 10 डिवाइडेड बाई 1 इज़ ऑलरेडी 10. सो PE रेशियो XYZ का आ गया 20 था ना, 20 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 10 आया था. और पी रेशियो फॉर ABC लिमिटेड आया था 10 डिवाइडेड बाय 1, 10 ऑल्सो 10. दोनों का पी रेशियो आ गया 10. सो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट. अब इसको अच्छी तरह भी देख लेते हैं, कई बच्चों को समझ में नहीं आता है ऐसे. सो XYZ और ABC मर्ज हो रहे हैं. नेक्स्ट, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है हम पहले लिख देंगे. मार्केट वैल्यू दे रखा है 20, 10. नंबर ऑफ शेयर्स 2,50,000, 1,25,000. EAT 5 लाख, 1,25,000. तो EPS हमने कैलकुलेट कर दिया 2 and 1. कैसे किया? 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000, 1,25,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000. तो EPS आ गया 2 and 1. फॉर XYZ 2, फॉर ABC 1. सो क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्री मर्जर EPS, वही हमने कैलकुलेट कर दिया 2. एंड P रेशियो वही 20 मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय 2, 10 टाइम्स. एंड फॉर द टारगेट कंपनी प्री मर्जर EPS 1 आया था. एंड P रेशियो 10 डिवाइडेड बाय 1, 10 टाइम्स. सो इजीली हमने कैलकुलेट कर दिया था पहले. ये प्रेजेंटेशन मैंने बताने के लिए आपको बताया. बाकी इट कैन बी पॉसिबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ऑन कैलकुलेटर. सेकेंड, अब क्या कहा गया है? इफ़ ABC लिमिटेड्स P रेशियो इज़ 6.4. अगर ABC लिमिटेड का P रेशियो 6.4 रहा, यानी ABC जो हमारी टारगेट कंपनी है उसका P रेशियो 6.4 है. ये क्वेश्चन एज्यूम कर रहा है 6.4 है. अब से वो क्वेश्चन पहला ख़त्म हो गया, उसका कनेक्शन छोड़ दो. अब सेकंड क्वेश्चन पे फोकस रखो. सो व्हाट इज़ द करंट मार्केट प्राइस? अब इसमें कहा गया है कि P रेशियो अगर 6.4 है तो करंट मार्केट प्राइस क्या है? P रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? MPS डिवाइडेड बाई EPS. EPS पता है हमको, P रेशियो पता है हमको, तो इक्वेशन बना के इजीली वी कैन कैलकुलेट करंट मार्केट प्राइस. सो लेट्स डू दैट. तो P रेशियो है 6.4 और EPS कितना है ABC लिमिटेड का? 1. सो जस्ट इंटू 1, तो हमारा आ गया current market price 6.4. So the current market price of ABC Limited is 6.4 if the P ratio is 6.4, because EPS तो 1 ही है. So हम ये इक्वेशन बना के कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं आपको प्रेजेंटेशन बताऊंगा, डोंट वरी. व्हाट विल XYZ लिमिटेड पोस्ट मर्जर EPS बी? अब इसमें कहा गया है जो एक्वायर कंपनी है XYZ लिमिटेड, जैसे ही टारगेट को एक्वायर कर लेगी फिर पोस्ट मर्जर EPS कितना होगा. पोस्ट मर्जर EPS का क्या फॉर्मूला होता है? EAT ऑफ एक्वायर जो कि है 5 लाख रुपीज़, 5 लाख प्लस EAT ऑफ टारगेट. नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया. आई थिंक XYZ लिमिटेड है हमारी एक्वायर. नहीं, सही था. XYZ लिमिटेड इज़ द एक्वायर कंपनी. सो 5 लाख EAT of acquire and EAT of target is 1,25,000. So total 6,25,000 down. We have to divide by N plus delta N. What is N? Number of shares of acquire company. What is delta N? Number of shares issued to target company. जितने शेयर इशू किए गए. अब ये कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायर कंपनी तो आ गए 2,50,000. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एन. That is number of shares of target company 1,25,000. What is the swap ratio? अब यहाँ पे ट्विस्ट आया, because swap ratio will also be affected. मैंने यहाँ नोट भी लगाया. Swap ratio will be affected by new market price, क्योंकि new market price हमारी क्या आई 6.4. So if new market price is 6.4, then we have to calculate new swap ratio also. So how we can calculate that? Relevant factor of target, that is 6.4, that is market price of target divided by
मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायर क्या है 20. So 6.4 divided by 20 is 0.32. So new swap ratio will be 0.32. Now we have to multiply 0.32 by 1,25,000. That will be 40,000. So 40,000 plus n जो हमने कैलकुलेट किया था जो दे रखा है 2,50,000 यानी 2,90,000. सो हमारा टोटल EAT कितना आया था 6,25,000 डिवाइडेड बाय 2,90,000. तो आ गया हमारा पोस्ट मर्जर EPS 2.1551. अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं. कई लोगों को समझ नहीं आया होगा, मेरे को पता है. कैलकुलेटर पे करने की आदत नहीं होती सबको. सो नाउ दिस इज द सॉल्यूशन. ABC लिमिटेड का P रेशियो हमें एज्यूम करना है 6.4 बिकॉज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. नेक्स्ट, P रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है MP डिवाइड बाय EPS. P रेशियो दे रखा है, EPS दे रखा है. We can easily calculate MP by solving this equation. So MP will be 6.4 because EPS is 1. There is no effect. MP and P ratio is same. XYZ post merger EPS भी पूछा है. उसका फॉर्मूला क्या होता है EAT of acquire plus EAT of target divided by delta n plus n. EAT 5 lakh it is given in the question. EAT of target given in the question. Delta n ये मैंने उल्टा लिख दिया. n प्लस डेल्टा n होगा. n जो हो गया हमारा 2,50,000 इट इज़ गिवन एंड 40,000. हाउ 40,000 0.32 इंटू क्या था उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर 1,25,000. तो 0.32 इंटू 1,25,000 आया है ये 40,000. सो न्यू हमने कैसे कैलकुलेट किया रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायर. ये हम बहुत बार कर चुके हैं. रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट 6.4. ये चेंज क्यों हुआ बिकॉज इट इज़ द न्यू क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा फर्स्ट क्वेश्चन को भूल जाओ. जैसे ही पहला क्वेश्चन करो उसको भूल जाओ. अब नए क्वेश्चन में नया स्वैप रेशियो आएगा बिकॉज अगर P रेशियो चेंज मतलब P रेशियो सॉरी क्या चेंज किया था P रेशियो अगर चेंज हुआ है देन वी हैव मार्केट चेंज होगी, स्वैप रेशियो भी चेंज होगा. सो अब कितना इसको सॉल्व करेंगे 625,000 डिवाइडेड बाय 2,90,000 जो कि हमारा आ गया था पहले भी 2.155. वी कैन से 2.16. सो स्वैप रेशियो विल बी अफेक्टेड बाय न्यू मार्केट प्राइस. न्यू स्वैप रेशियो कैसे कैलकुलेट किया 6.4 डिवाइडेड बाय 20. इसको आपको ध्यान रखना है. नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लेना, वापस समझा दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, आने वाले किसी क्वेश्चन में. नेक्स्ट, सो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गए. किसी भी तरह का डाउट हो तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना. मैं अगली वीडियो जब भी बनाऊंगा उसमें कवर कर दूंगा. सो थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट वुड बी द गेन और लॉस इन सेकंड अबव. यानी ये जो सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इसमें गेन या लॉस कितना होगा एक्वायर कंपनी को भी टारगेट कंपनी को भी. अब आप कहेंगे कि गेन या लॉस किस बेस पे, EPS के बेस पे या मार्केट प्राइस के बेस पे. सो क्वेश्चन में हम करेंगे EPS के बेस पे. क्यों? बिकॉज इसमें हर जगह EPS दे रखा है सारा. सो अगर कुछ नहीं भी दिया हुआ होता देन वी हैव टू कैलकुलेट ऑन EPS बिकॉज इसमें पोस्ट मर्जर मार्केट कैपिटलाइजेशन वैसी कुछ बात है नहीं. सो वी हैव टू कैलकुलेट गेन और लॉस बाय EPS. सो कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टेटमेंट हमें बनाना है. विच स्टेटमेंट शोइंग गेन और लॉस टू शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट प्लस एक्वायर कंपनी. एक्वायर कंपनी लिख दी XYZ ABC टारगेट कंपनी. पोस्ट मर्जर EPS 2.16 जो हमने कैलकुलेट किया. एंड एडजस्टेड EPS क्या होता है पोस्ट मर्जर EPS इंटू स्वैप रेशियो. पोस्ट मर्जर EPS 2.16 इंटू स्वैप रेशियो विच न्यू स्वैप रेशियो. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.6912. देन प्री मर्जर EPS हमने सबसे पहले यही निकाला था क्वेश्चन में 2 and 1. गेन या लॉस निकल गया 0.16 एंड
there is a loss to ABC company, that is 0.3, but it is a loss per share. We have to calculate in total, so we have to multiply it by original number of shares, that is 2,50,000 and 1,25,000. So the total gain to the acquired company is 40,000 and total loss to the target company is 38,600. So नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी था, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट में भी किया था, फर्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ, व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ XYZ's प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर EPS आर टू बी सेम। ये एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि XYZ लिमिटेड का प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर EPS सेम रहना चाहिए। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि ऐसा स्वैप रेशियो निकालना है जिसमें EPS सेम रहे। देन व्हाट वुड बी द रिलेवेंट फैक्टर, दैट इज़ EPS। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायर। व्हाट इज़ द रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट? EPS ऑफ टारगेट। EPS ऑफ टारगेट क्या था? 1। एंड व्हाट इज़ द EPS ऑफ एक्वायर? EPS ऑफ एक्वायर इज 2. So we can calculate easily break even swap ratio 0.5 आ गया हमारा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं, सिर्फ एक पॉइंट अच्छा था, सेकंड पॉइंट, जिसमें स्वैप रेशियो विल बी अफेक्टेड बाय न्यू मार्केट प्राइस। जैसे ही पी रेशियो चेंज कर दिया उसमें, तो हमारे दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि उसकी मार्केट प्राइस भी चेंज होगी, और मार्केट प्राइस चेंज होगी तो उसका स्वैप रेशियो भी चेंज होगा। जैसे ही हमने स्वैप रेशियो चेंज का सुना, हमने न्यू स्वैप रेशियो निकाल दिया एंड द क्वेश्चन विल बी सिंपल देन। सो ये था सेकंड क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।